अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी। सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं। बहुत ही झटपट आसान सी ये रेसिपी। आइए जी चलते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यहाँ पे जी आपको चाहिए होगा 1 लीटर दूध, 1.5 कप मैंने ली हैं कलरफुल सेवइयाँ, 8 टेबलस्पून मैंने ली है चीनी। कप्स में ये हाफ कप होगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 5 से 6 मैंने इलायची ली है, 1 टेबलस्पून मैंने पिस्ता लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ड्राई कोकोनट मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। आइए जी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी आपने पैन में 2 कप पानी शामिल करना है और पानी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है सेवइयाँ और आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स और आपने इसका बॉईल आने का करना है वेट। ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कर लें, वरना आप लोग रहने दें। ये देखें जी हमारी सेवइयों में बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध और दूध डालने के बाद आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स और इसका बॉईल आने का वेट करें। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक हमारी सेवइयाँ पक रही हैं तो अब हम लोग इसके अंदर शामिल करते हैं हाफ कप दूध के अंदर कस्टर्ड। मैंने यहाँ पे वनीला लिया है, आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ पे जी देखें हमारा बॉईल आ चुका है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 से 6 इलायची। इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप लोग इसे करें अच्छी तरह मिक्स। आपने इसका बॉईल आने का वेट करना है। आपने तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह सेवइयाँ हमारी जो हैं वो फूल जाएं और अच्छी तरह। यहाँ पे जी देखें बॉईल आ चुका है और ये देखें हमारी सेवइयाँ हैं रेडी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कस्टर्ड। आपने कस्टर्ड हाफ करके शामिल करना है। यहाँ पे जी मैं आपको दूंगी एक टिप। आपने कस्टर्ड शामिल करने के बाद इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर आप इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बहुत आपकी गाढ़ी हो जाएंगी, तो इसलिए आपने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे कुक करना है और इसके बाद आप इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दें। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है ड्राई कोकोनट और इसको आपने मिक्स करना है। अब आप इसकी दिखाती हूँ मैं आपको फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, ये है हमारी कस्टर्ड सेवइयों की फ़ाइनल लुक। आप इसे ईद पे बनाएं, दावत पे बनाएं तो आपकी बहुत ज़रूर तारीफ़ होगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैं आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों की मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।